भारत को एक और बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। जी हां, भारत ने पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस यानी IIAS की अध्यक्षता अपने नाम कर ली है। और यह कोई मामूली मंच नहीं है। 100 साल से ज्यादा पुराना बेल्जियम स्थित ये संगठन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक विज्ञान संस्थानों में से एक है। यह संस्था लोक प्रशासन में अनुसंधान, नवाचार और नीति निर्माण को बढ़ावा देती है। इसमें 31 सदस्य देश, 20 राष्ट्रीय सेक्शन और 15 से ज्यादा शैक्षणिक शोध केंद्र शामिल हैं। यानी यह एक ग्लोबल पावर प्लेटफॉर्म है जहां अब भारत की अगुवाई होगी। भारत 1998 से इस मंच का सदस्य रहा है और लगातार सक्रिय भागीदारी करता रहा है। DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इसका प्रतिनिधित्व करता है। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अफसर वीटोस श्रीनिवास को भारत की ओर से अध्यक्ष पद के लिए नामित किया और फिर शुरू हुआ चुनावी सफर। फरवरी 2025 भारत मंडपम, नई दिल्ली में 4 देशों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, भारत की कूटनीति ने रंग दिखाना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के समर्थन में नाम वापस ले लिया। फाइनल मुकाबला रह गया, भारत बनाम ऑस्ट्रिया, और फिर आया 3 जून 2025 का ऐतिहासिक दिन। कुल 141 वोट डाले गए। भारत को मिले 87 वोट, 61.7%। ऑस्ट्रिया को मिले 54 वोट, 48.3%। ये थी एक निर्णायक जीत। सिर्फ जीत नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश था कि भारत अब लोक प्रशासन के वैश्विक नेतृत्व में सबसे आगे है। भारत को समर्थन मिला दुनिया भर से। जापान, चीन, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, स्पेन, कतर, मेक्सिको, मोरक्को, इंडोनेशिया जैसे प्रभावशाली देशों ने भारत के पक्ष में मतदान किया। इससे यह साफ हो गया है, भारत की प्रशासनिक दक्षता, नीतिगत पारदर्शिता और लीडरशिप क्वालिटी को अब ग्लोबल मंजूरी मिल चुकी है। अब इस संस्था की कमान संभालेंगे वी श्रीनिवास, एक अनुभवी और सम्मानित भारतीय अधिकारी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 वर्षों में भारत इस मंच को नई दिशा देगा और लोक प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तो यह सिर्फ एक पद नहीं, यह है भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख, नीति कौशल और कूटनीतिक ताकत की झलक। अगर आपको भी लगता है कि भारत अब नीति निर्माण के वैश्विक केंद्र में है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, भारत नेतृत्व के लिए तैयार है।